बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कुंग पाओ चिकन, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगी। कुंग पाओ चिकन के अब हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। देखें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मगर आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है। चलें देखते हैं। अब ये चिकन है, चिकन मैंने 700 ग्राम्स चिकन लिए, बोनलेस है, और इसके मैंने स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। और वैसे भी स्मॉल पीसेस मैं इसलिए करती हूँ कि 1 बाइट में ही ये आ जाती है आराम से, खाते हुए इसको तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। साथ में सॉल्ट लेंगे अब हम, और साथ में लेंगे सॉल्ट है सिक्वाइड है, और साथ में ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। और ये देखें कॉर्नफ्लावर लिया है, चिकन के लिए हम लेंगे। और ये देखें इसके अंदर थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, सोया सॉस है इसके अंदर 4 टेबलस्पून। साथ में देखें मैंने ऑयस्टर सॉस लिया है 2 टेबलस्पून। विनेगर है 2 टेबलस्पून ही है ये, और साथ में शुगर भी 2 टेबलस्पून। साथ में गार्लिक केचप या सॉस आप ले लीजिए, मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। साथ में ये कुकिंग, चाइनीज़ कुकिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इंग्रेडिएंट है ये सेसमी ऑयल, ये ज़रूर डलता है इससे चाइनीज़ एक जो ख़ास इसका अरोमा आता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। साथ में ये देखें इतनी ज़्यादा सी आपको नज़र आ रही होंगी चिलीज़, ये रेड चिली है और इसको मैंने लॉन्ग में कट कर लिया। और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, ये भी मैंने लॉन्ग में कट कर ली हैं, मगर इसकी मिर्चें ख़त्म करने के लिए, स्पाइस ख़त्म करने के लिए मैंने इसको ठंडे पानी में भिगो के रखा, और इसके बीज भी निकल गए हैं। देखें ये इसके तो बिल्कुल ही बीज निकल गए हैं ग्रीन चिलीज़ के, इसके अंदर थोड़े से हैं, वो मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए रहने दिए हैं। गार्लिक बहुत ही अच्छा और हेल्दी, ये मैंने ज़रा छोटा सा ही कट किया, ये देखिए आप। और साथ में देखें 2 ही मैंने लिए हैं शिमला मिर्चें, और 2 ही लिए हैं मैंने प्याज, और उसको देखें क्यूब्स में, दोनों को मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। तो चलें अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और मज़ेदार सा कुंग पाओ चिकन बनाते हैं। चिकन मैरिनेट करेंगे अब हम अपनी। देखें इसके अंदर 2 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। मैं आपको बहुत ही यूनिक रेसिपी देती हूँ और इस तरीके से देती हूँ ताकि आपको इजी भी लगे। सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर, और साथ में ब्लैक पेपर डालेंगे। सोया सॉस में इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालूंगी। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे सेसमी ऑयल थोड़ा सा, बिल्कुल, बाकी हम ग्रेवी के रेडी होने के बाद डालेंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर लें आप इसको, वाटर वगैरह डालने की आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। चिकन के अंदर कॉर्नफ्लावर डालने का ये फ़ायदा होता है कि हम चिकन को, चाइनीज़ में आप देखें हर चीज़ सेपरेट होती है, चिकन वेजिटेबल कोई चीज़ सॉगी नहीं हुई होती, तो चिकन को भी इसीलिए मैरिनेट किया जाता है कॉर्नफ्लावर में और थोड़े से स्पाइसेस में, ताकि इसका एक अपना फ्लेवर निकल कर आए। लेकिन ये मैरिनेट हो गई है, बस इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको फौरी तौर पे अब हम अपने पैन में डाल के फ्राई करेंगे। 6 टेबलस्पून मैंने आज ऑयल लिया है। ऑयल मैंने अच्छी तरह ज़्यादा लिया है क्योंकि चिकन हमने इसके अंदर फ्राई करनी है, और वो हमने अपनी मैरिनेटेड चिकन जो है सब डाल दी है। अब आप चिकन को इस तरह स्पून से करके अलग-अलग करेंगे, ऐसा ना हो कि ये जुड़े ही पक जाए। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए हमारी हर चीज़। और चाइनीज़ व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाइनीज़ कुजीन जो है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी बात चाइनीज़ कुजीन की लगती है कि इसके कलर्स और कुकिंग इसकी बहुत फ्रेश और बहुत हेल्दी फूड होता है ये। लेकिन चिकन हमने कच्ची तो नहीं छोड़नी है, इसलिए अब मैं इसको विदाउट वाटर के इसको आराम से पकने दूंगी, और 15 मिनट्स ये ज़रूर पकेगी ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। जी व्यूअर्स, देखें चिकन फ्राई हो गई है 15 मिनट्स। मैंने इसको पूरा लिड कवर करके मैंने इसको पकाया, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। पानी अगर आप डालेंगे तो चिकन सॉगी हो जाएगी। अब साथ के साथ मैं इसके अंदर वेजिटेबल डाल दूँगी, और वेजिटेबल को कोई हमने कवर करके नहीं पकाना है, बस हमने इसको फ्राई करना है। मैं 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करूँगी, और फिर मैं इसके अंदर से रिमूव कर दूँगी। अब हम अपनी किंग पाओ चिकन की सॉस बनाएंगे। सबसे पहले ये देखें सोया सॉस में डाल रही हूँ उसके अंदर 1 बाउल में। साथ में डालेंगे ऑयस्टर सॉस, और विनेगर डालेंगे इसके अंदर, और ये हम चिली सॉस डालेंगे इसके अंदर
सारी क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी है। और शुगर डाल देंगे। बस अब इसको लाइटली सा मैं मिक्स करूंगी। देखिए जो सेसमी ऑयल लिया था मैंने, थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे हम, बाकी वही जो हमने ऑयल डाला है पहले 4 टेबलस्पून वही होगा। ये देखिए इसके अंदर ये गार्लिक डाल रही हूँ मैं, चॉप्ड गार्लिक है, तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है आपने। इसको फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह रेड ना हो जाए। ये गार्लिक हमारा जो है ये अच्छी तरह रेड हो गया, आपने बिल्कुल सेम यही कलर करना है। इसके अंदर अब ये देखिए हमने जो अपनी चिलीज दी थी, रेड जो सूखी हुई हैं और ग्रीन वाली, ये दोनों फ्राई करेंगे इसके अंदर अच्छी तरह। देखिए ये चिलीज जो है हमारी फ्राई हो गई हैं। इसके अंदर जो मैंने चिकन फ्राई करी थी साथ में वेजिटेबल, ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। सॉगी नहीं होनी चाहिए वेजिटेबल्स, ये आप याद रखिएगा। इसके अंदर ग्रेवी नहीं होती है, थोड़ी ड्राई रहती है, मगर ये अब आप देख लीजिएगा अगर आप ग्रेवी करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। कुंग पाव जो हमने सॉस बनाई थी, ये देखें, इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कुंग पाव चिकन बस बिल्कुल हमारी तैयार है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ग्रेवी के बगैर बनता है, थोड़ा ये ड्राई बनता है। ये रेडी हो गई है, कॉर्नफ्लोर हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और ये देखिए मैंने ये रोस्टेड पीनट्स लिए हैं और उसको क्रश कर लिया है, थोड़ी सी हम ये डालेंगे, ये बहुत ही ऑसम टेस्ट होता है। कुंग पाव चिकन में ये ज़रूर डलती है। थोड़ी सी मैंने बचा ली है गार्निशिंग के लिए, बस आप मिक्स करें और हमारी अब ये डिश तैयार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कुंग पाव चिकन बिल्कुल तैयार है। देखें बहुत ही डिफरेंट और इजी वे से मैंने आपको सिखाई है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी मोहब्बतों और प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़।